अगेन स्टूडेंट्स, आज हमारा नया टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमने बताया था कभी भी आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखने हैं तो आप क्या करते थे, वहाँ पर आप देखते थे कि जो रिएक्टेंट और आप रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते थे ना, तो आप देखते थे कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाता था इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। तो हमने बोला था एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आपने क्या करना है, इस टाइम पर आपने रेट निकालना है, तो आप क्या करते थे, यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते थे। तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ से आप क्या निकाल लेते थे, यहाँ से आप स्लोप निकाल लेते थे, तो वहाँ से आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पर रेट निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर आप रेट निकालना चाह रहे हैं कभी भी और किसी भी टाइम पर, तो हर बार आपको ऐसे टेंजेंट डाल के रेट निकालना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो तभी हम जो जो हमारी रेट ऑफ इक्वेशन है, जिसे आप बोलते थे डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन, जहाँ पर आप क्या कहते थे, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, या चेंज इन टाइम, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट है तो स्मॉल चेंज इन टाइम और आपके पास स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्मॉल टाइम में। ठीक है, तो हम बोलते थे एक रेट कांस्टेंट आता था इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ये डिपेंड करता था। ठीक है, लेकिन अब देखो हर बार आप क्या करेंगे, टेंजेंट से पॉसिबल होगा नहीं, तो हम इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट से क्या आ जाएगा, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, तो आप रेट वहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, या रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, तो आप आसानी से वहाँ से रेट भी निकालेंगे। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वही है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। फिर उसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक रिएक्शन जो कि जीरो ऑर्डर की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, आर इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए आप डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन लगाएंगे। रेट इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, ये जो आर है, इस वाले आर को आप इस स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू आर की पावर जीरो। देखो जीरो क्योंकि है, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर की में हमने बोला जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, डी आर इक्वल टू आ जाएगा के इंटू डी टी, आर की पावर जीरो वन हो जाएगा, तो ये डी आर इक्वल टू के इंटू डी टी हो जाएगा। माइनस साइन इधर आ जाएगा क्योंकि आप रिएक्टेंट के टर्म्स में दिखा रहे थे, तो अभी आपने यहाँ माइनस साइन का यूज किया था। ठीक है, यहाँ पर तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट किया आपने, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर माइनस साइन आगे आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन के डी टी। ठीक है, तो के तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर यानी कि आर। ठीक है, आर कंसंट्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, वो आ जाएगा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा के इंटू टी हो जाएगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड हो जाएगा प्लस आई। ठीक है, तो इक्वेशन वन हो जाएगा यहाँ से हम। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ से एक कंडीशन आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या अप्लाई करना है, जब टाइम जीरो है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो उस टाइम में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो भी किसका इक्वल होगा, आर नॉट के इक्वल। आर नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। ठीक है, टाइम जीरो पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी को हम अप्लाई कर देते हैं, टी जीरो पर आर इक्वल टू आर नॉट को हम इक्वेशन वन में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन वन में अप्लाई करो तो आर की जगह तो क्या हो जाएगा, आर नॉट इक्वल टू के इंटू जीरो हो जाएगा प्लस आई। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आर नॉट के इक्वल। ठीक है, तो आई की वैल्यू आर नॉट आई रही, तो आप आई की वैल्यू को आप अगेन इक्वेशन वन में अप्लाई कर दो। ठीक है, आई की वैल्यू को आपने आर नॉट को आप इक्वेशन वन में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू माइनस के इंटू टी। ठीक है, प्लस आई की जगह क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लो, तो रीअरेंज करने पे क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस के टी जो है प्लस के टी हो जाए, तो आर नॉट, आर इस साइड आएगा तो आर कंसंट्रेशन। ठीक है, आर नॉट माइनस आर, तो यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी आपके पास आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ठीक है, तो ये जो आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ये क्या दिखा रहा है, लास्ट में इक्वेशन ये आ रही है। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पर बताता हूँ, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन है, आर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, जितना बचा होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम में आप निकालना चाह रहे हैं ना, इस टाइम पर कितना कंसंट्रेशन बचा है रिएक्टेंट का देख लो, और ये रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये रेट कांस्टेंट आप आ गया है, तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं आप। रेट इक्वल टू क्या होता है, के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो उस टाइम में आप क्या निकालेंगे,
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखेंगे और रेट निकालेंगे, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये है जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक ठीक है इतना। अब देखो यहाँ पर एक इक्वेशन बन रही है वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन देखो, ये जो इक्वेशन बन रही है, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं हम। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, आप दिख रहे हैं आपको, ये वाई एम एक्स प्लस सी, ठीक है। वाई जो वाई एक्सिस में आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एक्स एक्सिस में एम एक्स है तो टाइम आ जाएगा, एक्स एक्सिस में टाइम, स्लोप क्या है निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, स्लोप निगेटिव, और आर नॉट क्या हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने बोला वाई एक्सिस में तो क्या था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाई एक्सिस में, और उसके बाद आपके पास क्या था आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ठीक है, ये था ना। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो वाई में तो एक्स एक्सिस में आर आ गया, टी टाइम है, एक्स एक्सिस में सॉरी वाई एक्सिस में आर कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस में टाइम आ जाएगा, ठीक है, और निगेटिव स्लोप है, ठीक है, निगेटिव स्लोप है और कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है, तो निगेटिव स्लोप है तो इंटरसेप्ट है तो यहाँ से आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इंटरसेप्ट है आपके पास माइनस के है, निगेटिव स्लोप होगा, और यहाँ पर जो इंटरसेप्ट तो आपका क्या है आर नॉट है, और ये स्लोप क्या है माइनस के है, निगेटिव स्लोप। तो ये इंटरसेप्ट क्या है आपका आर नॉट, ये जो दिखा रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट जीरो टाइम पर, ठीक है। तो ये था हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। टिल देन थैंक यू।